एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो ये मेरा व्लॉग है संडे का। संडे को हमने जो है ना इवनिंग में फादर्स डे का छोटा सा सेलिब्रेशन किया था। ज़्यादा कुछ नहीं, सिंपल सा एक केक काटा था और अपने सदगुरु, अपने प्रभु के सामने, अपने परम पिता परमेश्वर के सामने जो है फादर्स डे का हमने सेलिब्रेशन किया। हस्बैंड ने जो है केक काटा, बच्चे बहुत खुश हो गए। बच्चों का तो ना केक से एक अलग ही अटैचमेंट होता है। मैंने बच्चे अगर सुने ना कि केक केक बन रहा है या केक आया है तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। दे जस्ट स्टार्ट जंपिंग, आई मीन दे जस्ट वांट केक, आइसक्रीम एंड चॉकलेट्स एंड ऑल। बच्चों का तो बस ये तीन चीज़ें मिल जाए उनको। आई थिंक शायद ही कोई ऐसा बच्चा होगा जो ये तीन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं होगा, चॉकलेट, केक एंड आइसक्रीम। शायद ही कोई रेयर बच्चा होगा। मोस्ट ऑफ द बच्चों को ये तीनों चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, राइट। तो मेरे बच्चे भी जो है ना केक का नाम सुनते ही जंप करना स्टार्ट कर दिया। और आशीष तो पूछिए मत, यानी पापा का बर्थडे हो या फिर फादर्स डे हो, उसको केक की आइसिंग खुद करनी है। बहुत जिद किया कि केक भी मैं बनाऊंगा, बट मैंने उसे केक बनाना अलाउ नहीं किया बिकॉज ये थोड़ा डिफरेंट स्टाइल का केक मैंने आज बनाया है। मैंने जो है ना आटे का और आम का केक बनाया, मैंगो, क्योंकि मैंगो की अभी सीजन भी है तो सोचा कुछ मैंगो की रेसिपीज एक दो ट्राई कर लूँ। तो मैंने जो है ना आटे से बनाया आज का केक, क्योंकि मैं ट्राई करती हूँ मैदा जो है ना कम से कम इस्तेमाल करूँ अपने घर में। वैसे तो कुछ चीज़ें हैं जो मैदे से ही बनती है तो वहाँ पे मैदा हमको यूज़ करना ही पड़ता है, बट ट्राई करती हूँ थोड़ा अवॉइड करूँ, थोड़ा हेल्दी हेल्दी से हो। तो मैंने मैदे की जगह पे यहाँ पे गेहूँ का आटा लिया और आम का जो है ना केक बनाया। तो ये केक जो है ना आशीष नहीं बना पाता, बच्चा है, छोटा है, उसको शौक लगता है कि मैं बनाऊँ पापा के लिए। बट मैंने केक तो बनाया उसको, लेकिन आइसिंग के लिए नहीं रोक पाई। आइसिंग के लिए उसने खुद से जिद की और खुद से जो है ना पूरी केक की आइसिंग की है। आप देखिएगा इस व्लॉग में और बताइएगा कि आशीष ने कैसी केक की आइसिंग की है। तो आइए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं, फादर्स डे स्पेशल व्लॉग। तो टाइम हुआ है यहाँ पे 5:45 शाम के और अब मैं यहाँ पे जो है ना केक बनाऊंगी, मैंगो केक। तो मैंगो केक के लिए मैंने यहाँ पे 1 कप कटे हुए आम लिए हैं। आप कोई भी वैरायटी का आम यहाँ पे ले सकते हैं, बस ध्यान रखिए कि रेशे वाला आम ना हो। और अब मैं इसमें लूँगी आधा कप जो है शुगर और इसका जो है हम प्योरे तैयार कर लेंगे। और अब एक बाउल में मैं यहाँ पे ले रही हूँ ऑयल। तो मैंने यहाँ पे जो ना 1/2 कप ऑयल लिया है। अब कोई भी तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो आप इसमें बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑयल डाला मैंने और अब मैं इसमें डालूंगी 1/4 कप कर्ड यानी कि दही। ध्यान रहे कि दही जो ना ताज़ा दही हो, आप खट्टा दही बिल्कुल भी ना यूज़ करें। और ये जो मैंगो प्योरे हमने तैयार किया है ना आम और शक्कर को पीस के, उसे हम यहाँ पे डाल देंगे। और अब मैंने यहाँ पे दूध लिया है, 1 कप दूध मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, लेकिन मैं एक साथ ना डाल के पहले आधा दूध डालूंगी और आधा दूध बाद में। तो अब इन सभी चीज़ों को जो है आप अच्छे से विस्क कर ले, मिक्स कर ले विस्कर से। और अब मैं इसमें डालूंगी आटा। तो आटा डालने के पहले मैंने यहाँ पे जो ना एक छन्नी ली है और अब इस छन्नी में देखिए गेहूं का आटा मैं यूज़ कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे 2 कप गेहूं का आटा लूँगी। आप चाहें तो मैदे में भी ये केक बना सकते हैं और चाहे तो आधा मैदा आधा आटा भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैंने इसमें डाला 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडा जो है ना 1/2 टीस्पून डालिए, यहाँ पे जो है बेकिंग सोडा थोड़ी सी कम हो गई थी। तो यहाँ पे आटे को मैंने अच्छे से छान लिया और छानने के बाद इसे जो है ना अच्छे से आप मिक्स कर लीजिए। और इसमें फ्लेवर के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी वनीला एसेंस। आपके पास जो भी आपका फेवरेट एसेंस हो आप उसमें डाल सकते हैं। तो अब इस जो बैटर है केक का उसे अच्छे से आप मिक्स कर लीजिए। और अब मैं इसमें जो ना बचा हुआ आधा कप दूध भी डाल दूँगी और अच्छे से इसे मिक्स कर दूँगी। तो पूरा 1 कप दूध जो है यहाँ पे इस बैटर में यूज़ हो चुका है। और अब यहाँ फ्लेवर के लिए मैं इसमें डालूँगी 1 टीस्पून वनीला एसेंस। और एसेंस डालने के बाद जल्दी से अच्छे से मिक्स करके केक मोल्ड जो कि मैंने ऑलरेडी बटर पेपर लगा के रखा हुआ है उसमें ये पूरा बैटर डाल दिया। और यहाँ पे मैंने जो है अपना OTG भी प्री हीट करने के लिए रख दिया है। तो यहाँ पे मेरा जो OTG है वो भी गर्म हो चुका है। तो उसमें इस केक के टिन को जो है ना अच्छे से टैप करके मैं उसमें डाल दूंगी। और OTG में इसे ना बेकिंग मोड में डाल के
180 डिग्री पे इसे 35 मिनट के लिए मैं बेक कर दूंगी। इसे आप मेक श्योर कि अच्छे से टैप कर लें, उसके बाद ही इसे ओवन में डालें। तो अब इसे ओवन में मैंने बेक होने के लिए रख दिया। और अब इसकी आइसिंग के लिए जो है ना हम बनाएंगे मैंगो ग्लेज़। तो मैंगो ग्लेज़ बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 कप मैंगो प्योरी लिए है। सिंपली आम को जो है ना मिक्सर ग्राइंडर में पीस लिया है। और अब इसमें 2 टेबलस्पून शुगर मैं ऐड कर रही हूँ और 1 टीस्पून मैं इसमें डालूंगी कॉर्नफ्लोर। और इन सभी चीज़ों को पहले आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए और उसके बाद आप इसे जो है ना गैस पे रखिए। और गैस पे रख के पहले आप इसे जो है ना 2 मिनट फुल फ्लेम पे पकाइए और उसके बाद लगभग 1.5 से 2 मिनट स्लो फ्लेम पे। जब तक ये अच्छा सा शाइनी सा थिक सा नहीं हो जाता तब तक इसे जो है ना हमें चला के अच्छा सा इसका जो है ना मैंगो ग्लेज़ तैयार करना है। इसे हम आइसिंग के रूप में केक के ऊपर यूज़ करेंगे। मेक श्योर कि आप इसे अच्छे से मिक्स करते जाएं सो दैट इसके लम्प्स फॉर्म ना हो और ये अच्छा सा प्रॉपर टेक्सचर का तैयार हो। तो मैंगो ग्लेज़ भी है ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया और इसे अब जो है अच्छे से ठंडा कर लेंगे। और ठंडा करने के बाद इसे जो है मैं किसी कंटेनर में या बाउल में ट्रांसफ़र करके इसे फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दूंगी। जब तक केक बन रहा है ये मैंगो ग्लेज़ को जो है हम अच्छे से ठंडा कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया और इसकी जो है ना लिड लगा के इसे मैं फ्रिज में थोड़ी देर के लिए रख दूँगी। और उसके बाद जो है मैं दिया बत्ती वगैरह करके उसके बाद तब तक केक भी जो है हमारा तैयार हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे दिया बत्ती कर रही हूँ और मेरी बिटिया रानी एज़ यूज़ुअल दिया बत्ती में मेरे साथ जो है ना कंपलसरी खड़ी होती है और कंपलसरी मेरे साथ जो है ना मिलके आरती करती है गुरु महाराज जी की। तो यहाँ पे आरती के बाद हम जो है ना केक को देख लेंगे। तब तक जो है ना केक अच्छे से बेक होके और थोड़ा हल्का ठंडा भी हो जाएगा। तो यहाँ पे अब मैं और मेरी बिटिया रानी दोनों मिलके करेंगे आरती अपने प्रभु की और उसके बाद वापस किचन में। पे टाइम हो चुका है 8 बज गए हैं। तो आरती दिया बत्ती वगैरह जो है सब हो चुका है। केक भी मेरा जो है ना बन गया है। अब उस केक को मैं निकालूंगी और उसकी जो है ना आइसिंग करूंगी। और आइसिंग के लिए जो है ना आशीष जिद कर रहा है कि आइसिंग उसे करनी है। तो आइए केक की आइसिंग कर लेते हैं और फिर डिनर की भी जो है तैयारी करनी है। तो केक जो है बेक हो चुका है। अब इसे मैं ओवन से निकाल लूँगी बाहर। और आशीष जो कि मेरे पीछे पड़ा हुआ है कि मम्मा मुझे आइसिंग करनी है और ज़िद कर रहा है। तो देखिए कुछ इस तरीके से केक जो है बेक होके तैयार हुआ था। बहुत ही टेस्टी सा और डिलीशियस सा बना ये केक। और अब इस केक को जो है ना मैं हल्का सा टर्न कर दूंगी और बैक साइड पे इसके जो है हम आइसिंग करेंगे। तो आइसिंग के लिए फ्रिज से मैंने जो है मैंगो ग्लेस निकाल लिया है। और ये मैंगो ग्लेस की आइसिंग जो है आशीष करने वाला है अपने पापा के लिए। इसकी वजह से मैंने बीच बीच में थोड़ी हेल्प की बट बेसिक इसकी जो आइसिंग एंड डिज़ाइनिंग का आइडिया है वो आशीष का है।
तो केक की आइसिंग यहाँ पे जो है आशीष ने कर ली है और बहुत ही सुंदर और प्यारा सा इसने जो है ना केक तैयार किया है अपने पापा के लिए फादर्स डे स्पेशल केक मैंगो और व्हीट फ्लावर का यानी कि गेहूं के आटे का। मैंगो की सीज़न भी है और बहुत ही हेल्दी भी है ये केक। तो अब ये केक लेके जो है हम अपने गुरुमहाराज जी के मंदिर में ये केक को कट करेंगे और भोग लगाएंगे। कटिंग हमने कर ली है और सडनली जो है ना बच्चों का और हस्बैंड का मूड हो गया है कि कहीं बाहर चलते हैं। तो अब मैंने सोचा था कि कुछ पनीर की कोई रेसिपी बनाऊंगी, बट अगर मैं पनीर की कुछ रेसिपी बनाने गई तो बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी, लेट हो जाएगी। 8:30 8:30 बज चुका है, तो आके जल्दी बच्चों को सुलाना भी है बिकॉज कल से बच्चों का स्कूल भी है। तो मैं जल्दी से पनीर के पराठे बनाऊंगी और फिर हम जो है लॉन्ग ड्राइव में जाएंगे, गोल गोल घूम के चक्कर लगा के आएंगे। तो यहाँ पे मैं बना लूँगी अब पनीर के पराठे, क्योंकि अभी हमको जाना है जल्दी। तो पनीर की सब्जी में तो भाई काफ़ी देर लग जाएगी, तो पराठे जो है ना जल्दी से बन के तैयार हो जाएंगे। और कैसे भी हो बस पनीर जो है ना बच्चों के पेट में जाना चाहिए हफ्ते में 1 से 2 बार। तो अब सब्जी ना सही, पनीर का पराठा ही सही। पराठा भी जो बच्चे जो है मेरे बहुत ही शौक से खाते हैं, बहुत ही चाव से खाते हैं, उनको पराठा भी जो है ना बहुत पसंद आता है। तो पराठा बना के जो है ना मैं हस्बैंड को दे दूँगी, जब तक वो बच्चों को खिलाते रहेंगे और तब तक मैं जो है ना यहाँ पे बाकी के पराठे वगैरह बना के और अपना डिनर जो है ना जल्दी से फिनिश करूँगी, सो दैट हम लोग टाइम पे बाहर जा सकें और टाइम पे जो है ना घूम के आ सके। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने बच्चों के लिए बनाया घी वाला पराठा, बिकॉज़ बच्चों के पराठे में तो मैं भाई घी या बटर ही प्रेफर करती हूँ। बहुत ही टेस्टी बनता है ये पनीर का पराठा है। देखिए कितना मस्त गुब्बारे के जैसे फूल रहा है, क्रिस्पी सा और अंदर से सॉफ्ट सॉफ्ट सा। बच्चों के पराठों में मैंने जो है ना मिर्च वगैरह नहीं डाला। बच्चों के 2 पराठे बना के देन आशीष खा लेता है मिर्च, आशीष के और हमारे लिए जो है ना स्टफिंग में थोड़ी सी मैं मिर्च ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पे पहले मैंने ब्रह्मा और वर्षा के लिए फीका पराठा बनाया, मतलब नमक डाला है, चाट मसाला धनिया वगैरह डाला है, बट मिर्ची नहीं डाली है। और अब इससे जो है ना बच्चों को पिज़्ज़ा स्टाइल में कट चाहिए पराठा, तो पिज़्ज़ा स्टाइल में कट करके जो दो ना बच्चों को, तो बच्चे खुश हो जाते हैं कि उनको लगता है कि पिज़्ज़ा वाली फीलिंग आती है। पिज़्ज़ा के शेप में जब आप कट करके इन्हें दीजिए ना, तो दे फील लाइक ईटिंग पिज़्ज़ा विद द सॉस। सो मैं आपको दिखाती हूँ इस पराठे की लेयर, देखिए कितना अच्छा लेयर्ड वाला बना है, अंदर पनीर की स्टफिंग और ऊपर से क्रिस्पी। तो अब ये पराठा मैं दूंगी हस्बैंड को और वो जो है बच्चों को खिलाएंगे
और जब तक मैं बाकी के पराठे बना के यहाँ पे तैयार कर लूँगी। और यहाँ पे देखिए ये केक मैंने बनाया और ये केक जो है ना पल्लवी के घर से आया है। चॉकलेट केक बहुत ही टेस्टी बनाती है पल्लवी। और ये केक जो है रमा के घर से आया। और एक और केक जो है मैं लास्ट में दिखाऊंगी। आज हमने 4 डिफरेंट टाइप ऑफ केक खाए और अब जो है ना 9:15 हो चुका है, तो हम चले लॉन्ग ड्राइव पे। ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा एक लॉन्ग सा चक्कर मार के आएंगे और बच्चे भी खुश और एक रिफ्रेशमेंट जो है ना हो जाता है। तो यहाँ पे बच्चे जो है अपना शूज़ पहन रहे हैं और मास्क वगैरह मैंने बच्चों को पहना दिया। कार में तो वो मास्क उतार ही देते हैं, बट थोड़ा सा लिफ्ट एंड ऑल में थोड़ी देर उनको जो है ना मास्क में ज़रूरी है। एंड कार में अब हम निकल पड़े, हुसैन सागर का एक राउंड मार के जो है आ जाएंगे। ब्रह्मा, हाय 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 हेलो फ्रेंड्स, बोलो हेलो बात करो फ्रेंड्स लोगों से। हेलो आशु भैया कहाँ गया? अशु भैया सो गया, उसको समोसा नहीं मिला तो उसको नींद आ गई। ब्रह्मा बात करो फ्रेंड्स लोगों से। हेलो फ्रेंड्स, आज की दिन हम खाना खा लिए। अब हम कार में ही सोएंगे, घूमने नहीं जाएंगे। अरे कार में थोड़ी सोएंगे, बोले कार में घूमने जा रहे हैं। कार में घूमने मम्मी डालने कहाँ जा रहे हैं? दुकान पे। मम्मा बोला घूमने मम्मी जा रहे हैं, घूमने दुकान मम्मी जा रहे हैं। पगला है, कुछ भी बोलता है ना। ए ब्रह्मा, आशु भाई किधर है? हेलो डी, आशु भाई किधर है, दिखाओ तो। आशु भाई मुझे दो, मैं दिखाता हूँ। फ्रेंड्स देखिए, ये है भैया और भैया सो चुका है और इतने मम्मी की फोन की तो भी पता नहीं है। तो अब हम चले वापस अपने घर। हमारा जो है एक राउंड हो चुका है और घर जाके बच्चों को जो है ना हाथ मुंह धुला के दूध वगैरह पिला के मैं सुला दूंगी, बिकॉज सुबह स्कूल है और सुबह उनको जो है टाइम पे उठाना है। कोविड के कारण ज़्यादा तो हम कहीं भी नहीं जा रहे हैं, कहीं उतर भी नहीं रहे हैं। बस कार में एक राउंड लगा लो ना तो बच्चों को एक जो है ना थोड़ा रिफ्रेशमेंट मिलता है। और आज ही देखिए हैदराबाद खुला है, आज से जो है ना फुल डे ओपन है और देखिए कितना रश है, कितने लोग बाहर जो है ना बिंदास घूम रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि सब कैद से आज़ाद हो गए। मतलब पूरा हैदराबाद में इतना आज क्राउड था। आज फर्स्ट डे था, हैदराबाद ओपन हुआ और देखिए यहाँ पे 9:56 हो चुका है और अब जो है हम अपने घर पहुँच चुके हैं। और घर पहुँचते साथ ही हमको जो है एक और केक मिला और बहुत ही टेस्टी था ये केक भी। और बहुत सारे हमने केक आज खाए। सो फादर्स डे स्पेशल 4 डिफरेंट टाइप ऑफ केक। तो चलो मिलते हैं अगले एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।